हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट को और डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में हल्क हैगन का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? एक WWE के एक रेसलर थे, है ना, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये आपके सामने इनकी इमेज रही, ठीक है। तो रेसलिंग जगत के मशहूर नाम हल्क हैगन, जिनका असली नाम टेरी जीन बोलिया था, का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी गर्दन की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद इनकी हालत बिगड़ती चली गई और लास्ट में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदगर को कौन सा पदक मिला है? Which medal did India's Vaishnavi Adgar gets in the recently held World University Games in Germany? तो इनके लिए अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जैसे वैष्णवी अदगर का नाम अभी रहा, तो इनको ब्रॉन्ज मेडल अभी मिला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो इनको अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। क्लियर है? तो भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी आपकी ये बनी है पहली। और वहीं भारत ने मिश्रित टीम ने यहाँ पर अपना तीरंदाजी में भी गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन में भी भारत ने अपना पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है, जो कि अपन ने यहाँ पर अभी देखा। नेक्स्ट है, हाल ही में बीमा विनियामक IRDA के नए चेयरमैन कौन बने गए हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस आपका रेगुलेटर IRDA जो संस्था होती है, जो बीमा की एक संस्था है, तो उसके नए कौन? पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ। ये आपके सामने अजय सेठ जी हैं। तो ये अभी हाल ही में क्या बने हैं? आपके IRDA के नए आपके सचिव रहे हैं, जो पहले की आपके किसके आर्थिक मामलों के और पूर्व वित्त सचिव आपके, तो उनके लिए बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया हुआ है। तो अभी सफल परीक्षण क्या किया है? तो देखिए, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, ये ड्रोन से मिसाइल जो है वो आपकी छोड़ी जा रही है। तो भारत ने ड्रोन से प्रक्षेपित अत्याधुनिक मिसाइल जो है प्रिंसिपल गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया है। यानी नेशनल, ये कोई भी एक ओपन एरिया रेंज होती है, खुले मैदान में एक रेंज बनाई जाती है, जहाँ पर सेना अपना प्रशिक्षण भी लेती है और नए नए आपके परीक्षण करती रहती है, ठीक है। यह जो नया संस्करण है, पहले से कई अधिक सटीक और शक्तिशाली माना जा रहा है। इससे भारत आने वाले समय में अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर देगा। यानी भारत ने अब क्षमता हासिल कर ली है कि वह ड्रोन से भी मिसाइल को छोड़ सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा एक युद्ध हुआ, जिसमें काफ़ी कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने देखा था, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? यानी आंद्रे रसेल जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। एक महान ऑलराउंडर और एक बहुत तेज विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर इनको जाना जाता था। हमने अब यहाँ IPL में भी इनको देखा है। IPL में भी काफ़ी अच्छा खेला करते थे आंद्रे रसेल, ठीक है। तो हाल ही में FIDE महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए, दिव्या देशमुख का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर ये पहली खिलाड़ी बनी है। हालांकि यहाँ पर दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी दोनों आपके बीच में जो मतलब मुकाबला हुआ, तो ये इसमें दिव्या देशमुख फर्स्ट नंबर पर पहुंची थी, ये सेकंड नंबर पर। शतरंज विश्व कप 2025 का फाइनल गेम्स ड्रा पर समाप्त हुआ है इन दोनों के बीच में, है ना। रिपीटेशन के चलते जो गेम था वो ड्रॉ पर खत्म हुआ। युवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने पहले गेम्स में धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया और अपना ये पूरा का पूरा ये रहा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, व्हेन वाज इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हमने देखा 25 जुलाई को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपका जो था ये दिवस मनाया गया।
इसमें आपको याद रखना है कि जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय कल्याण दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है, इसके अनुसार मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसकी जो घोषणा है वो उन्होंने ही किया था। और इसमें यह दिन न्यायाधीशों और दंडों के बीच में कानून शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपका किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए एक वैश्विक दिवस समर्पित करके संयुक्त राष्ट्र यह संदेश देता है कि क्षेत्रीय प्रतिष्ठा और प्रभावशाली न्याय प्रणाली क्षेत्रीय अधिक होगा। तो न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इसमें अलग अलग प्रकार के आयोजन भी होते हैं, जिसमें लोक अदालत का लगना या कहीं पर जो होता है न्यायालय गांव-गांव या कस्बे में जाकर वहां पर एक सभाओं का आयोजन करती है और लोगों को जागरूक करती है न्याय के प्रति कि आप किस तरीके से क्या हो। तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो है ना, हु हैज टॉप्ड द रिसेंट ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग, है ना। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र का एक ऐसा व्यक्ति, एक दुनिया का सबसे टॉप लीडर जो दुनिया में इसको ज़्यादा सराहा गया है, बहुत कुछ दिखा गया है। तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस लिस्ट में आपके टॉप पर रहे हैं, जिसमें इन्होंने इनको डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को भी पीछे छोड़ा है ना। दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक लीडर के रूप में इनको मान्यता मिली है। नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर हैं, सेकंड नंबर पर लीजे म्यूंग हैं और थर्ड नंबर पर जेवियर माइली हैं, है ना। ये आप याद रखेंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी जुलाई 2025 की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पीएम मोदी को 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है ना। ये आप याद रखेंगे। यह सर्वे 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में किया गया था। इसमें 20 से अधिक देशों के नेताओं की रेटिंग शामिल की गई है। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको टॉप पर रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता के रूप में इनको जाना गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा भारत के एक ऐसे पहले आपके प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको सबसे ज़्यादा विदेशों के सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिल चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ सम्मान के तौर पे इनको नवाजा गया है ना। अलग अलग देश इनको समय समय पर नए नए पुरस्कार, नए नए अवार्ड आपके देता रहता है। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य कौशल, कार्य क्षमताओं को देखते हुए पूरी दुनिया में उनको सराहना मिल रही है। क्लियर है ना। तो ये कुछ फैक्ट है जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे भी अपन लोग डेली कुछ ना कुछ नए नए जो भी डेली के करंट इश्यूज़ रहते हैं उस पर अपन लोग डिस्कस करते रहेंगे। कुछ आपको मैं जानकारी, कुछ फैक्ट देता रहूँगा। तो देखते रहिए इसको, ठीक है। जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।